नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों, जय संविधान। दोस्तों, बाबा साहब के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, तो दोस्तों जुड़ जाइए, फटाफट मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए डिटेल से इनका परिचय लेते हैं दोस्तों। इनके बारे में प्रमुख घटनाएं जो घटी हैं उनके बारे में जानते हैं दोस्तों डिटेल से। तो पहले दो चार बातें बाबा साहब के बारे में हो जाएं। बाबा साहब को देख रहे हो ना, बाबा साहब एक शेर थे। बाबा साहब एक शेर थे, आप समझ रहे हो ना। और हम लोग बाबा साहब के बच्चे हैं, तो मैं भी और आप भी सभी लोग अपने आप को शेर समझिए। और शेर बनने के लिए कुछ करना भी पड़ता है दोस्तों, ऐसे ही शेर नहीं बनता है। बाबा साहब ने क्या खाया था तब शेर बने, तो आप समझ लीजिए कैसे शेर बने। उनके बारे में जानिए थोड़ा डिटेल से। बाबा साहब ने जो खाया है वो खाया है किताबों को, जीभ लगा के चाट डाला है, खा डाला है, समझ रहे हो ना। 24 घंटे में बाबा साहब ने 20-20 घंटे पढ़ा है। 24-24 घंटे में 20-20 घंटे पढ़ा है, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कितना खाया है। और जब इतना खाया है तो तभी ये शेर कहलाए हैं। अपने बच्चे हैं और अगर शेर बनना है तो आप भी कुछ खाइए, किताबों को खाइए। इश्क करना है तो किताबों से करिए, मोहब्बत करना है तो किताबों से करिए। लड़कियों में क्या रखा है, समझ रहे हो ना। मोहब्बत करना है, इश्क करना है, जो भी करना है तो किताबों से करें, ना कि लड़कियों से। अगर लड़कियों से मोहब्बत करोगे तो पता है ट्रेन के आगे नज़र आएंगे या ये ट्रेन के नीचे नज़र आएंगे। कभी ट्रक के नीचे नज़र आएंगे, कभी रस्सी में झूलते नज़र आएंगे। तो आप समझ लीजिए मोहब्बत किससे करना। अगर शेर बनना है तो किताबों से करिए। अपने बच्चों को, सभी लोग को पढ़ाइए। जैसे बाबा साहब ने किताबों से प्यार किया, आज उन्होंने पूरे देश में और अदर कंट्रियों में, विदेशों में नाम कर दिया है। पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अगर आपको भी हिलाना है तो आप भी खाइए, किताबों को पढ़िए, मोहब्बत करिए किताबों से, लोगों की इज्जत करना सीखिए। और ये जातवाद मत बनाइए। मैं बार बार समझा रहा हूँ, जातवाद कहीं कुछ नहीं होता है। ये जातवाद तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। कर दो दोस्तों, आप ही लोग चाहोगे तो सब कुछ हो जाएगा। जब बाबा साहब की कलम में इतनी ताकत थी कि गुलामी की जंजीर तोड़ दी, तो सोचो आप भी कर सकते हो। तुम भी बाबा साहब के खून हो, समझ रहे हो ना। तो आइए थोड़ा, और मेरे वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर फाड़ू वीडियो, पावरफुल वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे ही चैनल में मिलेगी, किसी के चैनल में नहीं मिलने वाली। तो आ जाइए, इतनी अच्छी सुविधा मेरे पास नहीं है। अगर आप लोग मेरे चैनल को बढ़ा देंगे तो मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि तुम्हें वो कंटेंट दूंगा कि किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए, पहला क्वेश्चन है। 23 अक्टूबर 1923 को साइमन कमीशन के सम्मुख साक्षी एवं ज्ञापन का पत्र पेश किया गया। और 1926 में सतारा जिले महार परिषद में बाबा साहब का भाषण हुआ। बाबा साहब बोले कि मैं अपनी नेत्रहीन जनता का एकमात्र सहारा हूँ। यदि मेरे सहारे में मेरी जनता का विकास पथ पर अग्रसर हुई हो तो ध्रुत लोगों द्वारा तैयार किए गए गड्ढों में वह कदापि नहीं गिरेगी। अगला क्वेश्चन है। 1926 में डॉक्टर अंबेडकर मुंबई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। और 24 फरवरी 1927 में मुंबई विधान परिषद में बाबा साहब का पहला भाषण, दोस्तों पहला भाषण बाबा साहब का हुआ। और 19 से 20 मार्च महाड़ में स्थित
चबदार तालाब में पानी का प्रयोग अछूतों के लिए करवाने हेतु महाड़ सत्याग्रह कर हजारों अछूतों के साथ तालाब का पानी पिया। समझ लीजिए दोस्तों कि कितना संघर्ष किया है बाबा साहब ने। इतना थोड़ा बहुत आपको कर्तव्य बनता है कि आप भी कुछ करें देश के लिए। 20 मार्च 1927 कुलाबा जिले बहिष्कृत महार के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए बाबा साहब ने कहा कि जागृति की ज्वाला कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। स्थानीय नेताओं व पेशनरों को समाज उद्धार के लिए मार्गदर्शन व जागृति का कार्य करना चाहिए। यह उनका कर्तव्य है। दोस्तों समझ रहे हो ना, आज के नेता जो है ना अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, और किसी का पेट उजड़ जाए तो उजड़ जाए, किसी का घर उजड़ जाए तो उजड़ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल अपना पेट भर रहे हैं। तो सरकार वो चुनिए जो सही हो। बार बार उस सरकार को मत चुनिए जिनका कुछ नहीं हो पा रहा है। देख रहे हो कितनी जनसंख्या बढ़ रही है और कितने नवयुवक घूम रहे हैं रोड में, चाय बेचते घूम रहे हैं। समझ रहे हो ना, तो समझ लीजिए सरकार वो चुनिए जो सही हो। अगला क्वेश्चन है 23 अप्रैल 1927 को डॉक्टर अंबेडकर के संपादन में मराठी बहिष्कृत का प्रकाशन हुआ और 20 मई 1927 को बहिष्कृत भारत में अस्पृश्यता नष्ट करने का सच्चा मार्ग पर संपादकीय प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन सितंबर 1927 में समता समाज संघ का गठन किया गया। तो दोस्तों समझ रहे हो ना, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 में दिया गया है। सभी व्यक्ति एक समान और रहेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, एक समान है, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है। ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। बाबा साहब ने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे हैं, तो आप संविधान को पढ़िए। अगला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 1927 को महाड़ सत्याग्रह के दौरान सभा को संबोधित कर कहा कि दूसरे लोगों की तरह अस्पृश्य समाज भी इंसान है। बाबा साहब ने महाड़ परिषद में अस्पृश्यों को भी समानता के दर्जों हेतु एक जाहिरनामा घोषणा पत्र जारी कर सामाजिक अन्याय, धार्मिक ग्लानि, राजकीय और अवनति तथा आर्थिक गुलामी से मुक्त का प्रस्ताव रखा। तो समझ लीजिए दोस्तों कितना उन्होंने किया। ये गुलामी की जंजीर से दूर कर दिया, छुआछूत से दूर कर दिया, समानता का अधिकार दिलाया। तो बाबा साहब को दोस्तों अच्छे से समझिए और पढ़िए।